आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसी विभूति जो कि एक ध्यान योग, मतलब आदमी एक सिर्फ बैठा रहता है और राम का जप करता है और उसके अंदर से बीमारियों का नाश हो जाता है। ऐसे ध्यान योग कराने वाले गुरुदेव श्री रामलाल जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे किस प्रकार से ध्यान योग किया जाता है, और उदयपुर में जब ये पधारे तो उदयपुर वास्तव में धन्य हो गया। आपका पल पल प्रसन्नता चैनल में हम उदयपुर में स्वागत है सर। आप अपने जीवन परिचय के बारे में उदयपुर वासियों को कुछ बताएं। देखिए, मैं मतलब एक गृहस्थी आदमी हूँ और स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा कि गुरु के बिना इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ा जा सकता, तो मैंने गुरु बना लिया। मेरे गुरुदेव एक नाथ योगी थे। गोरखनाथ जी ने नाथ मत को 12 हिस्सों में बांटा हुआ है। 11 शिव उपासक होते हैं, एक शक्ति उपासक। तो मेरे गुरुदेव शक्ति उपासक थे, इसलिए उनका नाम गंगाई नाथ है, गंगानाथ नहीं है, गंगाई नाथ। आई लगती है, इसको आई पंथी कहते हैं। इनका हेडक्वार्टर जो है हरियाणा में अस्थलपुर में आश्रम है, बहुत बड़ा। तो एक मतलब एक इंटरनेशनल लेवल का एक मतलब संस्था है। वो गुरुदेव की कृपा से सब ये परिवर्तन हुआ मुझमें। मैं प्रॉपर राजस्थान में बीकानेर शहर के पास एक पलाना गांव है, वहाँ का रहने वाला हूँ। पलान से बीकानेर चला गया। आज मेरी फैमिली गांव में भी रहती है, बीकानेर में भी रहती है। मेरे 4 लड़के वो अपना अपना काम करते हैं। आप जो ये ध्यान योग करवाते हैं, क्या है ये ध्यान योग, उसके बारे में कुछ बताएं। आज हिंदुस्तान में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है ध्यान योग के बारे में, पातंजलि योग दर्शन। उसमें योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया है ऋषि ने। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मतलब योग का, ध्यान का अंतिम उद्देश्य मोक्ष है, और वो जब प्राप्त होगी जब समाधि लग जाएगी। तो मैं जो नाम की दीक्षा देता हूं, इससे 5 अंग तो अपना आप कुंडलिनी के जागृत होते ही 5 मतलब चेतन हो जाते हैं। फिर धारणा, ध्यान, समाधि वो जो है ना, वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रत्यक्ष अनुभूति के बिना धारणा पक्की नहीं होगी। मैं जो मंत्र दीक्षा देता हूँ, जब उसको अंदर से मूवमेंट होगा, योग होगा, तो उसको समझ में आएगी गड़बड़ कुछ है सही, और सीरियस होगा तो और अनुभूति होगी, तो उसकी धारणा पक्की हो जाएगी। जब धारणा ही पक्की हो जाएगी तो उसको वो पहला स्टेज योग का मतलब समाधि का। फिर दूसरा स्टेज में आदमी जो है वो समाधि के 2 स्टेज ऊपर और जो है वो संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, मतलब सबीज समाधि, निर्बीज समाधि। जब तक आदमी के संस्कारों के बीज रहते हैं तब तो ध्यान की स्थिति में आवाज़ सुनाई देती है, और जब बीज नष्ट हो जाते हैं, निर्बीज समाधि हो जाती है, संप्रज्ञात समाधि, तब फिर यहाँ आदमी पहुँच जाता है सहस्रार में। फिर पास में चाहे कितना ही हल्ला हो, बम फटे, तो भी आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तो ये एक हमारे दर्शन का एक महत्वपूर्ण भाग है। जो ये ध्यान योग है वह भी पतंजलि द्वारा ही बनाया गया ऐसे योग है? नहीं, देखिए वो योग वशिष्ठ भी हुए हैं जो राजा राम के गुरु थे, मगर ये पतंजलि योग दर्शन इस वक्त देश में एक ऑथेंटिक ग्रंथ है जिसका अभी प्रचार हो रहा है। पतंजलि ऋषि ने तो कहा है चित्त की वृत्तियों का निरोधी योग है। जब तक ये भग रहा है इधर उधर, ये शांत होकर नहीं बैठेगा, तब फिर न योग है न ध्यान है। समझे? ये आज देश में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनका इलाज असंभव सा, जो डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि असंभव है, तो उन बीमारियों का इलाज क्या इससे संभव है, और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज इससे संभव है? देखिए, हमारा दर्शन कहता है, भारतीय योग दर्शन कहता है कि कोई रोग असाध्य नहीं है। इस बारे में मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा है, आज अखबार ने भी छापा, भास्कर ने, कि ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। अमर फल कहा है उसने। इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते हैं, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि देविक। आपकी अंग्रेजी भाषा में फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। इससे बाहर कोई रोग नहीं, इसलिए सारे रोग ठीक हो रहे हैं। मतलब कोई रोग इनक्योरेबल नहीं है हमारी साइंस के अनुसार, स्पिरिचुअल साइंस है। जी, जो आध्यात्मिक विज्ञान के अंतर्गत आप बता रहे हैं कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो असंभव नहीं है। तो
आप जो पूरे भारतवर्ष में ध्यान योग के शिविर लगा रहे हैं, तो कितने शिविर लगा चुके हैं और आगे कहाँ लगाने का विचार है, ऐसा कुछ? ऐसा है जी, मैं 16 साल से ये काम कर रहा हूँ। राजस्थान में तो किया ही किया, पंजाब में किया, जालंधर लुधियाना में किया, दिल्ली में किया, आर.के.पुरम में जहाँ के.एन. गोविंदाचार्य ने मुझसे दीक्षा ली, फिर मैनपुरी गया, वहाँ दीक्षा ली, वहाँ मैनपुरी में जेल में मैंने दीक्षा दी, और जयपुर जेल में दी दीक्षा, जोधपुर जेल में दीक्षा दी, समझे। फिर एक दफ़ा बड़ौदा में दी, अहमदाबाद में 5-6 प्रोग्राम हुए, उसके बाद में बॉम्बे में कोई 20 प्रोग्राम हुए, कर्नाटक में हुए 3 प्रोग्राम, 2 प्रोग्राम चेन्नई में हुए। तो अब कितने हुए तो 16 साल में काफ़ी अंदाजा नहीं, मैं गिनती तो है नहीं मेरे को, समझे नहीं समझे। कोटा में सबसे ज़्यादा हुए, कोटा में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम हुए, इसलिए कोटा में एक दफ़ा मैंने लाइव टेलीकास्ट कर दिया केबल से, तो लोगों के घर बैठे ध्यान लगने लगे, अरे योग होना शुरू हो गया। ये तो मेरा पहला एक्सपेरिमेंट था, समझे नहीं। तो अगर मैं लाइव कर दूं और नेशनल लेवल पर अगर जे लाइव करवा दे, कोई भी चैनल करवा दे, तो पूरे देश में ये चेतना फैल जाएगी। और मेरी तस्वीर से जो परिवर्तन आता है उसको तो मैंने रात भी बताया था कि दोनों सिद्धियां होगी, गायत्री की भी होगी, कृष्ण की भी होगी, उससे इसमें ये बॉडी जो है ट्रांसफॉर्म होगी डिवाइन फॉर्म में। तो अब इस तस्वीर से ध्यान होने लग गया। वेस्ट में बहुत लोग मेरी तस्वीर से ध्यान कर रहे हैं, अमेरिका में कर रहे हैं, ब्रिटेन में कर रहे हैं, और कम से कम 10,000 फैमिली जो है वो इजराइल में ध्यान कर रही है। कम से कम 10-20 लोग तो इजराइल से दीक्षा लेने भी आ गए मेरे से। तो यहूदी कहते हैं कि आप तो गुरु हमारे हो, यहाँ क्यों बैठे हो। तो एक विकासवाद है। देखिए संसार में जितने वैज्ञानिक हुए वेस्ट में 70% यहूदी थे, समझे, 70% यहूदी थे। तो वैज्ञानिक, मैं उन वैज्ञानिकों से मिलने निकला हूँ कि मेरी तस्वीर से ये क्या होने लग गया भाई। तस्वीर तो निर्जीव मैटर है, हैं भाई। मैं तो किसी का भला बुरा कर सकता हूँ, मेरी तस्वीर क्या कर रही है, बोलो इस पे। अब वो बोलते नहीं, वो नहीं समझते, इससे हड़बड़ाहट में वो फिर मेरे खिलाफ एक्शन करना शुरू कर देते हैं। तो मुझे कोई शिकायत नहीं है भाई भारत सरकार ने क्या किया कि राजस्थान सरकार ने क्या किया, उनसे मेरी कोई शिकायत नहीं, क्योंकि वो समझते नहीं है। मगर जो कर रहा हूँ वो तो एक ऐसा सकारात्मक रिजल्ट दे रहा है जो पूरे, मतलब ये तो यूनिवर्सल चेंज है भाई, मानव मात्र में होने वाली चेंज है, किसी धर्म से कोई संबंध नहीं है। वास्तव में जो सकारात्मक चेंज हमने जो आपके शिविर में देखा, तो उसमें व्यक्ति इतना ध्यानमग्न हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि वो किस तरह बैठा हुआ है। वो हिलने लग जाता है, जोर जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लग गया था। ऐसा क्या हो जाता है शरीर के अंदर के मनुष्य को पता ही नहीं चलता है कि वो क्या कर रहा है। नहीं, उसको देखिए, वो कुंडलिनी उसी प्रकार का योग करवाती है जिसकी साधक को जरूरत होती है। बस किसी के दमा है तो उसको अलग टाइप का होगा प्राणायाम, और गठिया वाले को और टाइप का होगा, और जो बीमारी है, जो सिस्टम काम नहीं कर रहा है उसको स्टिमुलेट करती है, टर्न अप करती है कुंडलिनी। साधक उसको रोक नहीं सकता, इसलिए अलग अलग संस्कार के अनुसार से हर आदमी को अलग योग होता है। एक ही प्रकार का योग, जो जिस व्यक्ति को जो बीमारी है उसको सही करने में एक ही प्रकार का योग सिद्ध हो जाता है कामयाब। हाँ नहीं, अलग उस, हाँ वो सिद्ध योग तो एक ही है, उस सिस्टम विशेष को स्टिमुलेट करता। अब थायराइड है तो इस गले में वो थायराइड ग्रंथ होती है, इसमें 2 तरह के हाइपर और हाइपो। एक में आदमी अननेसेसरी मोटा हो जाता है, एक में बिल्कुल सूखे कंठ हो जाता है, और वो इस सिर्फ कंठ का करवाती है योग, और 7 दिन में थायराइड ठीक हो जाता है। जबकि डॉक्टर के पास जाओ तो जीवन पर दवाई लो, कभी वो 1 गोली कर दे, कभी 2 कर दे, कभी आधी कर दे, तो वो तो जीवन भर लो। यहाँ तो 7 दिन में थायराइड ठीक हो रहा है। तो कोई बीमारी ऐसी नहीं है हमारे दर्शन में जो इनक्योरेबल हो। जी, ध्यान योग की अगर बात करें तो सबसे पहले व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इसे कब किया जाए, पूरे दिन में ऐसा कौन सा समय है जब इस योग को किया जाए। देखिए, ये मुख्य रूप से जो सूर्योदय से पहले और नहा धो के नित्य क्रम से निवृत्त होकर कोई ठोस चीज खा के ध्यान नहीं करें। चाय वगैरह पी ले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठोस, जब ठोस चीज खा लेगा तो शरीर भारी हो जाएगा, पहले तो ध्यान लगेगा नहीं। और अगर लग गया, यौगिक क्रिया शुरू होगी, जो खाया हुआ है उसकी उल्टी हो जाएगी। अच्छा, एक और परिवर्तन आप जब आप करने लगे
तो विज्ञान के पास क्या उत्तर है कि कोई चीज खावे नशे की और उसका इफेक्ट नहीं हो, केमिकली परिवर्तन नहीं आवे? ये क्या हो रहा है? कई आदमी मेरे ऐसे शिष्य, एक भंवरलाल नाम का कोई इराक का मेरा शिष्य था, उसकी ट्रांसफर हो गई दिल्ली, वो अफीम लेता था। अब उसने वहां जाके पता चला कि अगर मालूम हो गया अफसरों को मैं अफीम खाता हूं तो नौकरी, तो घबरा गया, फिर बड़े सीरियस होकर ध्यान करने लगा। फिर मेरे पास आया जब मैं बीकानेर प्रोग्राम थे मेरे, तो कहने लगा गुरुजी मैं तो 4 गुना ज्यादा खाने लग गया तो भी नशा नहीं आता। मैंने फिर क्यों खाता है? तो कहने लगा तकलीफ हो जाएगी तो। अब मैंने कहा खाने से तकलीफ नहीं होती तो बिना खाने से क्या होगा? अब साइंस क्या उत्तर देगी इस मामले में कि अफीम खाया और असर नहीं हुआ? आपको बताऊं, अरविंद ने एक दफा क्या किया था, इतना अफीम मंगाया और एक साथ खा गया, और आपको ताज्जुब होगा जिससे 10 आदमी मर सकते हैं, अरविंद को कुछ भी नहीं हुआ, वो योगी था। तो ये योग जो है, आपको जो चीज अंदर डिमांड नहीं होगी, पहले तो खा नहीं सकते, फंस के खा लिया तो उसका कोई असर नहीं होगा, नशा आएगा ही नहीं। शराबियों को नशा 4 बोतल पी जाए तो नशा नहीं आए, पानी की तरह हो जाए। इसका क्या जवाब है साइंस के पास? बोलना पड़ेगा आखिर साइंस को भाई। मैं कोई डॉक्टर थोड़े हूँ। अरविंद माथुर ने मेरे को मैसेज किया, गुरुजी आप HIV वायरल लोड टेस्ट करवा लो, बाहर घटने वटने से तो डॉक्टर पकड़े में नहीं आएंगे। तो मुझे क्या मालूम CD4 क्या होता है, CD8 क्या होता है। मैंने HIV वायरल लोड टेस्ट कराना शुरू कर दिया। अरविंद ने मेरे को कहा था 50 से नीचे आ गया, इसका मतलब क्योर हो गया। तो यहाँ तो कई हजारों आदमी का 50 से क्या 20 से नीचे आ गया। तो अब जवाब क्यों नहीं देती साइंस? जवाब क्यों नहीं देती? आपने जिस प्रकार बताया कि योग करने से पूर्व कोई ठोस पदार्थ का सेवन ना करें, ऐसी और कौन कौन सी सावधानियां इस योग को करने से पूर्व या योग करते समय व्यक्ति को रखनी चाहिए? कुछ भी नहीं है, आराम से बैठो, आंख बंद कर लोगे या गुरु को देखो, किधर ही मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, कौन सी दिशा में नहीं भगवान है, समझे न समझे? वो कुशासन बिछाओ कि शेर की खाल बिछाओ, ये तो कर्मकांडियों के बनाए हुए हैं, और फिर एक न एक गलती बता देते ये गलती की, ऐसा नहीं वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं जी 20 साल ही आराधना करो तो आपकी कुंडली जाग जाएगी। मैं नाम नहीं लेना चाहता, परंतु मैं कहता हूँ 20 साल गुरु चला इस दुनिया में रहेंगे, कोई गारंटी है क्या? और 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं है? मैं तो इसी से चैलेंज के साथ निकलता हूँ। जिस दिन ध्यान योग शुरू करता हूँ उसके पश्चात उसी वक्त इमीडिएटली ध्यान करवा के रिजल्ट दे देता हूँ। जैसा आपने देखा 4 तारीख को, आपने तो पहले भी जो करवाए स्कूलों में रिजल्ट देखा। तो भैया ये तो मनुष्य में होने वाला ड्यू विकास है। अरविंद ने कहा है मैन इज ए ट्रांजिशनल बीइंग, इज नॉट फाइनल बट ही विल बी। तो प्रकृति का पूर्ण रूपांतर होगा। अरविंद की भविष्यवाणी है, आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी, डिवाइन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। सारे ईश्वरवादी धर्मों की भविष्यवाणी है, सभी की, ईसाई की, सबकी, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू वर्ल्ड। अब वो कैसा होगा न्यू वर्ल्ड? तब का है क्रिएशन ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड के आदमी कैसे होंगे? तब का है डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग होगा। मनुष्य मात्र उसमें बदल जाएगा। तो ये एक मतलब क्रियात्मक योग है, इसमें बहसतर कुछ नहीं होती। मैं नहीं कुछ देता, साधक के पास सब कुछ है जन्म से। मैं तो उसको एक्टिव करने के लिए तरीका बताता हूँ भगवान के नाम का, उसको ही करना पड़ेगा तो सफल होगी। मेरे उपदेश है तो कोई पार नहीं पड़ने वाली जी। ध्यान तो जो करेगा उसी को करना पड़ेगा, और इसमें कोई विशेष सावधानी भी व्यक्ति को नहीं रखनी पड़ती है। एक ज्ञान योग आध्यात्मिक भारत की देन है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये शैव दर्शन है, ये कश्मीरी शैव दर्शन है। अब कश्मीर के बारे में तो जब भी चर्चा होगी तो हिंदू मुसलमान की लड़ाई के अलावा आपको कोई ज्ञान नहीं है। मगर कश्मीरी शैव सिद्धांत में ईश्वर के 5 काम बताए हैं: सृष्टि, स्थिति, लय, तिरोधान और अनुग्रह।
जो पांचवा काम जो होता है ईश्वर को वो गुरु करता है। वो अनुग्रह करके साधक को दीक्षा देता है भगवान के नाम की। उससे साधक अपनी और पूरे विश्व की वस्तु स्थिति जान जाता है, जिसको मैं मूर्त रूप दे रहा हूं कश्मीरी शैविज्म को। तो एक दर्शन है, ये अनादि अनंत से चली आई प्रक्रिया है हमारी कश्मीरी शैविज्म की। ठीक है, एक बीच में ऐसा गैप आया कि लोप हो गई। इस संबंध में स्वामी विवेकानंद ने कहा, एक जगह कहा है कि इस देश का कई दफे पतन हुआ, उत्थान हुआ, पतन हुआ, उत्थान हुआ, परंतु ये 2 प्रहर की वो अमावस्या की रात्रि में जितना पतन हुआ उतना पतन पहले कभी नहीं हुआ। मगर साथ एक ही सेंटेंस में कह दिया कि इसका उत्थान जो होगा ऐसा होगा कि वो हिमालय के शिखर तक पहुंच जाएगा। ये दर्शन विश्व दर्शन होगा। ये स्वामी विवेकानंद की भविष्यवाणी है। जी, आज का जो युग है काफी भागम भाग का युग है, व्यक्ति को फुर्सत ही नहीं है। उस परिप्रेक्ष्य में ध्यान योग व्यक्ति को स्वस्थ रखने में, और व्यक्ति कम समय दे पाता है अपने ऊपर, उसमें कितना सहायक सिद्ध होगा? देखिए, ये योग ऐसा है कि चाहे आप कितनी भागदौड़ करो, शाम को सोओगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी, थकावट महसूस नहीं होगी। और अरविंद ने तो कहा है कि योगी अगर 2 मिनट सो ले तो 8 घंटे की नींद की कमी पूरी कर लेता है। समझे जी, अंत में आप उदयपुर वासियों को आप अपने मार्फत क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए जी, उदयपुर का मेरे लिए बहुत बड़ा आकर्षण था। मैंने बड़ी कोशिश की 2 दफे, मगर पार नहीं पड़ी। मेरे गुरुदेव यहीं के रहने वाले थे, सिसोदिया राजपूत थे। ये उनकी जन्मभूमि है, इसलिए मैं लालायित था यहाँ आने को। और जो सपोर्ट मुझे मिला मेरे गुरुदेव की जन्मभूमि में, उतना शायद और कहीं नहीं मिला। इसलिए मैं ये श्रेय तो उदयपुर वासियों को दूंगा कि इन्होंने, अब भास्कर ने यहीं आके क्यों हाईलाइट किया, पहले क्यों नहीं किया। मगर ये है वास्तव में एक ऐसी भूमि है जिसमें करंट है। तो ये तो धन्य है उदयपुर वासी जिन्होंने आज ये प्रोग्राम करा के इसको हाईलाइट किया। मैं तो इसको धन्यवाद दूंगा यहाँ के लोगों को।